फाइनली आईपीयू ने जारी कर दी है अपनी स्पोर्ट राउंड 1 की वैकेंसी सीट, जहां पे हमें पता लगेगा कि किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं। तो आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिखेगा और मैं यहाँ पे बताता भी जाऊंगा। तो ये आपको पीडीएफ है टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो पिन कमेंट में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से जाके ज्वाइन कर लेना और देख लेना। अगर आपने अभी तक चॉइस फिलिंग नहीं करी है तो उसके हिसाब से कर सकते हो। चॉइस फिलिंग कर दी है अब अगर लोगों ने, और अभी आपके पास टाइम है या डेट एक्सटेंड होती है तो आप उसको मॉडिफाई भी कर सकते हो इस सीट वैकेंसी के अकॉर्डिंग, और अपने चांसेस बढ़ा सकते हो सीट को ग्रैब करने के। तो यहाँ पर सबसे पहला कॉलेज दिया हुआ है भगवान परशुराम का। इन लोगों ने आउटसाइड दिल्ली, दिल्ली कैटेगरी वाइज नहीं दिया हुआ है, टोटल सीट्स दी हुई हैं। अब टोटल सीट्स अगर हम देखें तो भगवान परशुराम में सिर्फ और सिर्फ 19 सीट्स हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की, सीएससी डीएस की 5 हैं, ट्रिपल ई की 18 हैं, ईसीई की 15 हैं, आईटी की 18 हैं। अब भारतीय विद्यापीठ कॉलेज में देखें तो 33 सीटें सीएससी में खाली हैं, सीएससी एआईएमएल में 11 सीटें खाली हैं, ट्रिपल ई में 16, ईसीई में 25, आईटी में 13 और इंस्ट्रूमेंटल में 10। अगर हम यहाँ पर लोअर कॉलेज की बात करें बीएम इंस्टीट्यूट की, जो कि सोनीपत में है, तो यहाँ पे आप देखोगे 113 सीटें खाली है कंप्यूटर साइंस में। मैंने पहले वीडियोस में बोला हुआ है कि जो लोअर कॉलेजेस होते हैं उनमें हर साल बहुत सारी सीटें खाली जाती हैं। तो अगर आप ऑलरेडी ड्रॉप ले चुके हो, आप इस बार कॉलेज चाहिए ही चाहिए, तो आप लोअर कॉलेज अगर डालोगे तो उसमें मिलने के चांस आपके बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं स्पोर्ट राउंड में। ठीक है, क्योंकि कट ऑफ फिर ये नहीं लोग देखते हैं, ये देखते हैं कि हमारी सीट इतनी खाली जा रही है, तो इससे बढ़िया किसी स्टूडेंट का एडमिशन ले लो, भले ही वो 10 लाख 12 लाख 13 लाख रैंक पे बैठा हो। इसके साथ में आप देखोगे डीटीसी में कितनी कितनी सीटें हैं। देखो डीटीसी में 224 सीटें अकेला कंप्यूटर साइंस में खाली हैं। इसके साथ में आप देखो कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 99 सीटें खाली हैं। तो ये ऐसे कॉलेज है जहाँ पे आपका एडमिशन आराम से हो जाएगा। ये कॉलेज आपको सामने से फोन करेगा कि भाई एडमिशन ले लो हमारे कॉलेज में, सीटें खाली जा रही है, नुकसान हो रहा है इन लोगों का। अब यहाँ पे अखिलेश दास में देखोगे आप तो 24 सीटें एआईडीएस में है, शिफ्ट 2 में 16 हैं, एआईएमएल में 23 हैं, एआईएमएल शिफ्ट 2 में 15 हैं और बीटेक सीएस में 8 हैं। तो काफी कम सीटें हैं अखिलेश दास में। यहाँ पे अगर आप सीएससी में देखोगे 25 है, शिफ्ट 2 में 8 हैं। मतलब यहाँ पर 20, 25, 28 ऐसी सीटें आपको देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पर दिल्ली वाले स्टूडेंट्स के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं उनको मिलने के, क्योंकि यहाँ पे कोटा लग रहा है इस बार भी। 85% सीट दिल्ली वालों के लिए रिजर्व होते हैं। जो जितनी भी सीटें आपको दिख रही है इसमें 85% सीट्स दिल्ली वाले स्टूडेंट्स ले जाने वाले हैं। यहाँ पर जीएनआईओटी की बात करूं, ये भी लोअर कॉलेज में आता है, जहां पे आप देखोगे 110 सीटें खाली हैं सीएससी में, आईटी में 25, सीएससी गुरु तेग बहादुर की बात करें तो 11, और यहाँ पर गुरु तेग बहादुर में सीएससी में सेकंड शिफ्ट की बात करें तो 12। तो मतलब टॉप कॉलेज आप देखोगे तो यहाँ पर काफी कम सीटें खाली है। बट जीटीबी आईटी जो है उसमें आईटी में आप देखोगे 107 सीटें खाली हैं। तो इसको आप अपनी चॉइस फिलिंग में रख सकते हो। अच्छा कॉलेज में आता है ये, अखिलेश दास गुप्ता से टक्कर की कॉलेज में आता है ये जीटीबी आईटी। ठीक है, इस हिसाब से आप चॉइस फिलिंग को अरेंज कर सकते हो। इसके बाद आप देखोगे एचएमआर भी लोअर कॉलेज में आता है, तो यहाँ पे कितनी सारी सीट्स आपको खाली देखने को मिल जाती हैं। जिम्स में भी आप देखोगे 121 सीटें खाली है कंप्यूटर साइंस में। तो जिन बच्चों को कॉलेज नहीं मिल रहा है वो लोअर कॉलेज को प्रायोरिटी पे फिल करें, और जिनको कॉलेज ऑलरेडी मिल चुका है वो टॉप कॉलेजेस रख सकते हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। अब अग्रसेन में आप देखोगे तो अग्रसेन में यहाँ पर जो नई वाली ब्रांच है सीएसटी, इसमें 22 सीटें खाली है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है अभी भी नई वाली ब्रांचेस में एडमिशन लेने से पहले 2 बार सोच रहे हैं। तो यहाँ पर सीएसई में सिर्फ और सिर्फ 5 सीटें खाली है सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट का तो आई थिंक यहाँ पे सीटें खाली भी नहीं बच रही कंप्यूटर साइंस की, और बाकी ब्रांचेस में भी इक्का दुक्का सीटें आपको खाली देखने को मिल जाएगी। ठीक है, सूरजमल में आप देखोगे सीएसई में 22 सीटें खाली रह गई हैं। मुझे नहीं समझ आ रहा क्यों रह गई है, या तो विड्रॉल बहुत ज्यादा हो गए हैं या फिर काफी स्टूडेंट्स कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए और उनको ये कॉलेज नहीं मिल पाया। दो ही रीजन यहाँ पे हमें हो सकते हैं। तो सेकंड शिफ्ट जो है महाराजा सूरजमल की 1 सीट बच रही है, लेकिन फर्स्ट शिफ्ट में 22 सीटें बच रही हैं। एमएसआईटी में भी अच्छी खासी रैंक का आप देख सकते हो कि उछाल आपको मिल सकता है दिल्ली रीजन के लिए। इसके बाद आप देखोगे महाराजा सूरजमल में आईटी में भी आप देखोगे 27 सीटें खाली हैं फर्स्ट शिफ्ट में, और सेकंड शिफ्ट में 3। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे काफी सारे बच्चों ने विड्रॉल मारा है, जिस वजह से सीएसई और आईटी की सीटें खाली रह गई हैं। और स्पोर्ट राउंड में महाराजा सूरजमल की जो कट ऑफ है वो काफी अच्छी जा सकती है। अगर आपको ऑलरेडी कॉलेज मिल गया तो इसको प्रायोरिटी पे आप बढ़ सकते हो। इसके बाद लोअर कॉलेज आ गया फिर हमारा श्री बलवंत कॉलेज, देन हमारा आ गया है यूएसएआर एंड यूएसआईसीटी। तो यूएसएआर में अगर हम देखेंगे बीटेक एमटेक, तो यहाँ पर कोई भी 25 से कम हमें देखने को नहीं मिल रही है, सब में अच्छी खासी सीटें बच रही हैं। 29 हैं यहाँ पर आपकी रोबोटिक्स में, और यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा केमिकल वाली में भी सीटें बच रही हैं, यूएसआईसीटी में भी सीटें बच रही हैं।
तो यहाँ पर 18, 20, 25, 30, 35 विप्स में आप देखोगे 38 सीटें हैं। तो काफी सारी सीटें आप देख सकते हो यहाँ पे हैं। बट कुछ कुछ ऐसे भी आपको कॉलेज देखने को मिलेंगे जहाँ पे सीट्स बहुत कम हैं या वहाँ पे सीट्स है ही नहीं। कुछ कुछ ब्रांचेज ऐसी हैं जो ऑलरेडी फुल हो चुकी हैं। तो ये जो कॉलेजेस हैं सिर्फ आपको ये ही भरने हैं, बाकी कॉलेजेस नहीं भरने हैं, क्योंकि ये वही कॉलेजेस हैं जहाँ पर वैकेंसी बची हुई है। बाकी कॉलेजेस भरने का फायदा नहीं है, भरोगे तब भी आपको वो कॉलेज मिलने नहीं वाला, क्योंकि सीट्स है ही नहीं उन कॉलेजों में। इन कॉलेजेस में सीट है, ये राउंड 1 के लिए है। स्पोर्ट राउंड 2 भी होगा, उसके लिए वैकेंसी लिस्ट जब आएगी उसके लिए मैं वीडियो एक अलग से बनाऊंगा ताकि आप चॉइस फिलिंग उसके अकॉर्डिंग कर पाओ। बट अभी स्पोर्ट राउंड का क्या चॉइस फिलिंग की डेट्स है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो सब मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, जाके फटाफट से देखो, चॉइस फिलिंग को मॉडिफाई कर लो। रात तक का तो अभी आपके पास टाइम है, हो सकता है एक्सटेंड भी डेट्स हो जाएं। और इसी के साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई भी अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाए एडमिशन की। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जरूर से बताना। कोई भी क्वेरी है कमेंट डाउन कर सकते हो, डेली बेसिस पे मैं कमेंट्स के रिप्लाई कर रहा हूँ आप लोगों के पढ़ के। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसी के साथ। जब तक के लिए स्टे स्मार्ट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, गुड बाय।